वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारम्बार एक तत्व दो तनु धरे नितरस पारावार। काहू के बल भजन को काहू के आचार। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। नमोस्तु परमात्मने श्री गोविंदाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो श्री मातृ पितृ श्री भ्रातृ श्री महात्मेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 हरि। और कोई बात? अभी काफी गंभीरता से महाराज बातें सुना रहे थे। उनकी वेदना हमें जगाने को लेकर के हम जागते हैं तब काम बनता है। नहीं तो ढर्रा सा रह जाता है, वो ढर्रा चलते रहो बस, घिसट घिसट चलते रहे। चेतना जगे है, ये बात, ये लक्ष्य था महाराज। हमारी चेतना जाग जाए बस। ठीक है, सत्संग सुननी है, सत्संग सुनानी है, वही सीखी सिखाई बातें फिर सुनते रहे सुनाते रहे तो ऐसे ही चेत होता है। सुनने सुनाने से देखो चेत, सुनाया है तो खरा खरा सुनाया तो चेत तो हुआ ही है। तो सुनाने से सुनने से यही परंपरा है तो सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी हमारी अनादिकाल से परंपरा, सुनने सुनाने से ही बोध होता। वादे वादे जाए थे, खरा खरा सुनाया है तो उससे चेत हुआ, तो सुनाने से ही तो हुआ वो। सुनाते ही नहीं तो चेत कैसे होता? थोड़ा तो हुआ ही। क्या ये बात है, सुख आ सकती है। देखो हम सुख में पड़े, सत्संग में आकर के भी नींद ही ले रहे हैं। धंधे में होते तो नहीं, घर के काम में होते तो नींद नहीं आती। तो हमने इतना ही मान रखा है सत्संग। तो इसे शरणानंद जी महाराज ने एक बड़ी बात कही कि सच्चर्चा है ये। हम सच्चर्चा को सत्संग ना माने, ये है इसका थोड़ा खास गहरी बात। ये चर्चा है, हाँ चर्चा साधन तो है सत्संग का। क्योंकि देखो अर्जुन और भगवान कृष्ण है तो चर्चा ही तो हुई वहां। शब्दों के सिवाय और क्या उपाय है हमारे पास सत्य को जानने का? और सच्ची बात कैसे सीखेंगे अखिलेश जी? कहाँ से सीखेंगे? तो कैसे सीखेंगे हम? और कोई उपाय तो है नहीं, फिर डिफॉल्ट संधि रह जाएंगे। अगर सुनेंगे भी नहीं तो लगन है, आए श्रोता बात ठीक है, सुख शक्ति तो है, पर लगन भी है, सत्संग में आएंगे ही नहीं वो। अगर लगन नहीं हो तो सत्संग में आएंगे ही नहीं। ये बात ठीक है, लगन बिखर जाती है, फिर सत्संग में आए, थोड़ी सी नींद की लगन लग गई, थोड़ी दूसरी बातों की लगन लग गई, वो भूल है। तो सच्चर्चा ही साधन है सत्संग का। पर ये हम भूल ये करते हैं कि सत्चर्चा को हम सत्संग मान लेते हैं। सत्चर्चा सत्संग का सहयोगी साधन है, सहयोगी साधन है। महाराज जी, ये ज्योति बहन जी कह रही है कि सहनशीलता पर महाराज जी से चर्चा करने के लिए निवेदन करो। सहनशीलता, हाँ सहनशीलता भी साधन है। तितिक्षा,
पर लक्ष्य क्या है उस सहनशीलता का? देखो, कभी कभी धन कमाने के लिए हम कितना सहते हैं, सहनशीलता तो वहां भी है। तो लक्ष्य पर सारी बात है। अब धन कमाने में हम नींद भी छोड़ते हैं, नींद को भी सहते हैं, कष्ट को भी सहते हैं, भूख को भी सहते हैं। कोई अपमान हो जाता है तो सह लेते हैं, कहीं धन में घाटा ना जाए। लो सुन लो, इसकी बात सुन, सह लो। तो लक्ष्य को लेकर के सारी बात है। हम किस लक्ष्य को लेकर के सहन कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, चलो सह लो। युधिष्ठिर जैसा घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, चलो सह लो, दुर्योधन की बात है। शांति बनी रहे। तो ऐसे लक्ष्य हो हमारा शांति का। कोई धन कमाने के लिए सहन करते हैं, कोई मान सम्मान है, अच्छे हैं संसार में, उसकी रक्षा के लिए सहन करते हैं कि चलो सह ले। तो लक्ष्य हमारा क्या है, किस बात को लेकर हम कोई चीज सहन करें। कोई प्रतिकूलता, सहनशीलता तो वास्तव में प्रतिकूलता की होती है, और सहनशीलता सुखों की भी होती है। सुख को भी सहन करना, ये गीता में भगवान ने दोनों बातें कही है। तितिक्षा, सहनशीलता, तितिक्षा। दूसरे अध्याय के 14वें में बात पहले कही, 15वें में भी कही। 14वें में कही, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। ये जितने भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, इनका तत्त इंद्रियों से संबंध होने पर सुख और दुख दोनों ही होते हैं। बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है तो सुख होता है, पर प्रतिकूल भोजन मिलता है, रुचि से विरुद्ध भोजन मिलता है, मिर्ची आ गई खाते नहीं है, तो दुख भी तो होता है। ऐसे अच्छा अच्छा रूप मिलता है तो सुख होता है, और कोई खराब रूप दिखे, कोई कोई डरावनी चीज दिखे, कोई शत्रु दिखे, कोई मतलब इस तरह से दिखे तो दुख होता, नकारात्मकता आती। तो इंद्रियों के विषयों के संयोग से सुख और दुखी दोनों ही होते हैं। सुख दुखदाह, सुख और दुख देने वाले, और दोनों ही परमानेंट नहीं है। देने वाले हैं पर वो परमानेंट कुछ भी नहीं है। सुख दिया किसी ने तो वो भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। दुख दिया तो वो भी स्थायी नहीं है। आगमा पाई नो, आने और जाने वाले हैं। तो इनको सह लो, सह लो। तो अगर तुम्हें दुख सुख से परे का जीवन चाहिए तो ये लक्ष्य के लिए सहन करो कि मुझे सुख और दुख से परे का जीवन चाहिए। सुख भी आकर चला जाता है, अब क्या फायदा थोड़ी देर के लिए सुखी हुए, फिर दुखी हुए, फिर सुखी हुए, फिर दुखी हुए। तो यही थपेड़ा अगर खाना है तब तो उसके लिए कोई बात नहीं। पर लक्ष्य ये है कि सुख और दुख से ऊंचा जीवन हमें चाहिए, सुख दुख से परे का जीवन चाहिए। हाँ, ये त्याग ही है। सहनशील होना त्याग ही तो है। सुख में सुखी नहीं होना, बहना नहीं है, और दुख में दुखी नहीं होना, मैंने विलाप नहीं करना, चिंता नहीं करना। शोक और चिंता, ये दुख में दोनों नहीं करनी। क्या होगा, ये चिंता होती है, हाय अब क्या होगा, ऐसे नहीं, चिंता नहीं करनी है। और विलाप होता है, पिछली बात को लेकर विलाप होता है, ऐसा हो गया, ये वियोग हो गया, घाटा लग गया, है नहीं, ना होता, ऐसा क्यों हो गया, ये पिछली बात को लेकर, घटना को लेकर विलाप होता है। और भविष्य में ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये जो चिंता भविष्य को लेकर होती है। और विलाप, शोक भूतकाल को लेकर होता है। तो ये दोनों ना करें दुख में, दोनों ही बातें ना करें, चिंता भी ना करें, शोक भी ना करें, विलाप भी ना करें। तो इस तरह से दुख को भी हम सहें, दुख को भी सहन करें। ऐसे दुख का सहना है ये। शोक भी नहीं हो, विवेक का आश्रय लें, और चिंता भी ना करें।
कल क्या हुआ, कल क्या होगा। शोक, कल क्या हुआ उसका शोक होता है, खराब हुआ अगर कुछ गलत हुआ, विलाप होता है। और भविष्य की चिंता होती, कल क्या होगा इसको लेकर चिंता होती। गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। गतासून, जो बीत गया उसके लिए भी, और जो भविष्य में आने वाला उसके लिए भी पंडित जन, विवेकी जन, शरणागत भक्त, कर्तव्यनिष्ठ, तीनों ही, विवेकी, कर्तव्यनिष्ठ और शरणागत, तीनों ही साधक है ये। चिंता नहीं करते, शोक नहीं करते। कर्तव्यनिष्ठ है, जो हुआ हुआ भाई उसे सबक ले ले, कोई पिछली बात को लेकर के शोक हो न करें। अगर कोई गलती हुई, ठीक है, जिस बात का हमें शोक और गलती हुई तो उस गलती को सुधार दें, उस गलती को सुधार दें और विवेक से काम लें। विवेक क्या कहता है कि भाई जो मिला है वो बिछड़ेगा, अब शोक क्या करें, धन बिछड़ना ही है, अंत में कंगले होना ही है। इस तरह का विवेक करें, कोई बात नहीं। माँ जी इतने जब जन्मे थे माँ से तो बिल्कुल फकीर थे। इस तरह का विवेक करें तो शोक से उबर जाता है। और अब गलती दोहराए नहीं, जिस कारण से कोई घाटा लगा, जिस जिस तो गलतियां दोहराए नहीं और विवेक का आदर करें, और इस तरह से शोक से उबर जाए। तो तितिक्षा हुई तो ये सहन, शोक तब सहन कर लिया हमने। और भविष्य की चिंता ना करें, क्या होगा, ऐसे भयभीत हो जाते हैं भविष्य को लेकर, अब कैसे होगा। भविष्य की भी योजना बनाओ, भली भूतकाल की घटनाओं से सबक लो, शिक्षा लो और भविष्य की योजना बनाओ। तो दोनों शोक और चिंता से हम उभर जाए, मुक्त हो जाए। तो ये सहनशीलता आ गई, तब सहनशीलता होगी। तो यम ही न व्यथयन्ते थे पुरुषम पुरुषर्षभ। अगले श्लोक में बात की, पहले भी ये कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या। ये दुख और सुख देते रहते हैं, तो हमें दुखी सुखी नहीं होना है इनमें, बस ये तितिक्षा टोटली आना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, स्वामी जी कह रहे हैं कि दुखी सुखी होने वाला, फिर आगे जो स्वरूपानंद है हमारा, जो प्रेमानंद है, परमानंद है, जो आत्मानंद है, जो अपने में एक प्रसाद है, उसकी अनुभूति नहीं होगी, शांति की अनुभूति नहीं होगी, मुक्ति की अनुभूति नहीं होगी, स्वाधीनता की। हम गुलाम से बने रहेंगे, सुख का प्रलोभन, दुख का भय बना रहेगा। सुखी दुखी होने से ऐसा रहेगा, सुख का प्रलोभन बना रहेगा, दुख का भय बना रहेगा। तो ये बंधन में रहेंगे हम। हमारा लक्ष्य है जीवन का, मुक्त जीवन का, स्वाधीन जीवन का, शांत। ये लक्ष्य भीतर में रख करके फिर सहनशीलता आ जाती है कि नहीं भाई, दुख में भयभीत भी नहीं होना है, शोक भी नहीं करना है, चिंता भी नहीं करनी है। और भगवान का भेजा हुआ मंगल विधान है, ऐसा ऐसे हम प्रभु की विश्वास करें, जो हुआ सब मंगल में हुआ है। तो इस तरह से सहन कर ले दुख को। और देखो, तंस तितिक्षस्तु भारत, ये सदा रहने वाला नहीं, रात सदा नहीं रहती है। इस तरह से सह लो भाई, लंघे हम दिन रात्रि बद, दुख भी सदा नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। ऐसे सहनशील बन। तो इस तरह से सब बातों को काम में ले तो सहनशीलता आ जाती। कितनी देर का दुख है, कितनी देर की रात है भाई, कितनी देर का दिन है। तो दुख का सदुपयोग करें, सुख का भी सदुपयोग करें। जैसे रात का सदुपयोग आराम करने में, दिन का सदुपयोग काम करने में, दोनों का सदुपयोग कर दिया। दिन में थक गए तो रात का सदुपयोग, हाँ, रात का सदुपयोग उस आराम करने में करें। और दिन में आ गया तो रात का आराम किया, अब ताजगी है, अब सेवा में लगाओ। ऐसे दुख का भी सदुपयोग करो, सुख का भी सदुपयोग करो। इतना दुख रहेगा ना सुख रहेगा, ये हमारे जीवन का अनुभव, इसका भी आदर करें तो तितिक्षा आ जाएगी। दुख भी कितनी देर का भाई, तब सहनशीलता आ जाएगी। सुख भी कितनी देर का, तो सहनशीलता आ जाएगी।
महाराज जी 15वें श्लोक में जो सहनशीलता का परिणाम भगवान ने बताया है, सीधा कल्याण ही कल्याण होता है, कल्याण है उसका। हाँ यम ही न व्यथियंती थे पुरुषम पुरुषर्षभ, जिनको ये दुख और सुख व्यथित नहीं कर पाते, माने सुख भी व्यथा है, इसको भी सहना है, इसमें भी विचलित नहीं होना है, ज्यादा हर्षित नहीं होना है, ज्यादा डींग नहीं हाँकनी है, ज्यादा कोई एक टांग पर नाचना नहीं है, ज्यादा बस हम थोड़े सुखी हो गए, ये नहीं, सब कोई कितनी देर का, इसे ख्याल करके सुख को भी सहना है, दुख को भी सहना है। तो जो इन दोनों को सह लेता है और इनमें व्यथित नहीं होता, सुखी दुखी नहीं होता थी, दुखी नहीं होता थी, सुखी नहीं होता, तो क्या होता है, सम दुख सुख, सम दुख सुखम धीरम, वो दुख सुख में जो सम और धैर्यवान हो जाता है, सो अमृत तत्वाय कल्पते, सह अमृत तत्वाय, वो अमृत तत्व के योग्य हो जाता है, माने भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो गया, माने भगवत प्राप्ति उसको हो ही जाती है। सम दुख सुख स्वस्थ, आगे 14 में भी बात कही, दुख सुख में जो सम है वो स्वस्थ, स्व में स्थित हो जाता है, अपने आप में आ जाता है, अपने आनंद में आ जाता है, अपने अमृतत्व में आ जाता है, अमृत तत्व है, अपना स्वरूप है। महाराज हाँ जी, इसका सहनशीलता समता ही है ना? हाँ, समता उसका साध्य है, सहनशीलता का साध्य है, सुख दुख में सम होना है, तो फिर समता सहज हो जाएगी जीवन में और हम स्वरूप स्थित हो जाएंगे। हाँ, बुद्धि की स्थिरता भी यही है बाबू, बुद्धि सम हो जाएगी हमारी, सुख दुख में सम हुए तो बुद्धि हमारी अविचलित हो जाएगी, बस बुद्धि में भी समता आ जाएगी, और इसी को बुद्धि योग कहा है, बुद्धि योगात धनंजय, बुद्धि योग है ये, ददामि बुद्धि योगम तेषाम सतत युक्ता नाम, भक्तों को सब अपने आप आ जाता है। तो सहनशीलता में भक्ति योग भी है, सहनशीलता के लिए ज्ञान योग भी है, सहनशीलता के लिए कर्मयोग भी है। कर्मयोग क्या, कि मुझे मेरा कर्तव्य सामने में इसमें लगे रहना है, अब सुख दुख आया है तो कर्तव्य को नहीं छोड़ना, सुख दुख आया, सुख भी आया तो कर्तव्य को नहीं छोड़ना, ये कर्मयोग में सहनशीलता आ जाएगी। कर्तव्य में डटे रहना, कितने दुख आ गया, आ गया तो आ गया भाई, अब कर्तव्य सामने करो भाई इसको, तो सहनशीलता कोई चढ़ाई आ गई, कोई ढंका आया, तो प्रतिकूलता आ गई, मन मतलब दिक्कत आ गई, कठिनाई आ गई, तो भी लक्ष्य क्या है, हम बद्रीनाथ पहुंचना है, और उसके लिए कर्तव्य क्या, चलना, चलते रहना आगे, अटकना नहीं, तो दुख में भी अटकना नहीं, कर्तव्य हमारा चलने का, तब तो बद्रीनाथ पहुंचेंगे। ऐसे कर्तव्य करते चले जाए, दुख में सुख में, सुख में ऐसा ही कहीं बाग बगीचे आ गए, थोड़ा आराम भले कर लिया, थोड़ा अटकाव हो जाता है, परंतु लक्ष्य रहता है कि बद्रीनाथ जाए, तो बद्रीनाथ जाने के लिए कर्तव्य हमारा क्या, चलना, तो उस सुख को भी हम आगे बढ़ जाते हैं और दुख से भी आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे जो कर्तव्य निष्ठ होता है, मुझे तो कर्तव्य करना, जो मेरे सामने ड्यूटी है, बस चलना, आगे बढ़ना है मुझे, तो उसकी सहनशीलता आ ही जाएगी, तो आराम भी छूट जाएंगे, सुख भी छूट जाएंगे, दुख भी छूट जाएंगे, और समता आ जाएगी तुम्हारे अंदर, कर्तव्य निष्ठ बने रहे, तो ये कर्मयोग की दृष्टि से सहनशीलता आ जाएगी। और ज्ञान योग की दृष्टि से सहनशीलता कैसे आएगी, कि भाई आने जाने वाले दोनों, ये विचार का विषय है, दूसरे के 14 में विचार योग है, ये ज्ञान योग है, सांख्य, आने और जाने वाले स्थिर कुछ नहीं है, अनित्य है, दुख भी से अनित्य है, रज्जब रोवे कौन को, हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं, रहे सो जावनार, तो क्यों रोए और क्यों हंसे, सम रहे, तो विचार योग से भी सहनशीलता हो जाती है और फिर समता आ जाती है। सहनशीलता साधन है सुख दुख को सहना, और उसका उसका साध्य है सहज समता आ जाए, समत्व, समत्व जीवन में आ जाए, समता सहज आई और तुम योगी हुए, है से एक हो गए, जो नित्य तत्व है, अजर अमर अविनाशी जो है सदा, उससे हम युक्त हो जाते हैं, एक हो जाते हैं।
तो ज्ञान योग से भी समता सहनशीलता आ जाती है। तो ज्ञान योग क्या, विचार योग है, वो विवेक है। वो क्या कह रहा है कि भाई रे कितनी देर का सुख है, कितनी देर का दुख है, सब जाने वाले, आने और जाने वाले, क्यों रो और क्यों हंसे, इसमें सम रहे हैं। ये विचार से समता आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है। कोई ने अपमान कर दिया तो क्या घट गया भाई, कोई गुरु चेला जा रहे थे तो लोग शरारती, कोई लोग सिर फिरे गालियां देने लगे, देखो मस्टर्ड अनाज के दुश्मन, देखो बाबा हो गए, मुफ्त का खाते हैं। तो चेले को झाड़ उठ गई। तो गुरु जी आप आज्ञा करो तो मैं उनकी ठुकाई कर दूं। चेला तगड़ा था। तो बेटा ये बाजार है, बाजार में हर चीज बिकती है, और बिकती वही है जिसके पास जो चीज है वही बेचता है। कपड़े वाले के कपड़ा है तो वो बेचेगा, अब गाड़ी वालों के गाड़ी पास में है तो बेचेंगे वो, उनको कोई काम दूसरा तो है नहीं। तो ये गाड़ियां बेच रहे हैं, तो बाजार में बेचने वाला बेचता है क्या, लेने वाला सब ले लेता है क्या, अखिलेश जी? है कि नहीं? तो कोई कपड़ा बेच रहा है तो कपड़ा ले लेते हैं क्या हम? और जब नहीं लेते हैं, जरूरत नहीं हमारे, तो कपड़े वाले को अपना कपड़ा वापस दुकान में रखना पड़ता है, माडा क्या करें, लिया ही नहीं इसने। ऐसे गाड़ी वालों को जब हम नहीं लेंगे तो गाड़ी वालों को अपनी गाड़ी पाछे रखनी पड़ेगी। अपने क्यों ले, अपने मस्त रहो कि नहीं गुरु जी मुझे तो बड़ी दुख हो रहा है, मुझे बड़ा झाड़ उठ रही। तो तुमने ले लिया ना बेटा, इसलिए तुम्हारा झाड़ उठ रही, तो मैंने लिया ही नहीं तो मेरे झाड़ ही नहीं उठ रही। खरीदो ही मत, खरीदो ही मत। खरीदो ही मत, ना खर्चा लगा कोई, ना आफत पड़ी, कोई बोझा आया कोई। तो तुमने बेटा खरीद ली, तुमने ले लिए, तो लेना ही नहीं, अपने बाजार है, अपने सम मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंतमयी। प्रतीक्षा अखिलेश जी बहुत जरूरी है, प्रतीक्षा जीवन में, दुख को भी सहना और सुख को भी सहना, बहुत बड़ी बात है ये प्रतीक्षा आगे जीवन में। भक्ति में भी प्रतीक्षा बिना भक्ति नहीं बनेगी। दुख सुख में विचलित होते रहेंगे तो भक्ति क्या बनेगी फिर? विचलित तो प्रेमी नहीं हो सकेंगे, और स्वरूप स्थित भी नहीं हो सकेंगे, योगी भी नहीं हो सकेंगे। तो सहनशीलता, प्रतीक्षा बहुत बड़ा विषय है, बहुत बढ़िया, बहुत सार साधन है, सहनशील बने हम। तो ज्ञान विचार से भी सहनशीलता आ जाएगी। क्या मान और क्या अपमान, अपने तक पहुंचता ही नहीं कुछ। परीक्षित ने अपना अपमान मान लिया कि मैं इतने जोर से आवाज दे रहा हूं और ये महात्मा सुन नहीं रहा है, तो अपमान माना तो अपमान कर दिया, गड़मरा हुआ सांप गड़े में पेट दिया। अपमान मानते ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सुना तो नहीं सही, तो फिर अपमान नहीं करते, और अपमान कर लिया तो पछा उसका शाप लगा और बात बिगड़ी। और इधर महात्मा को देखो, महात्मा को जब आंख खुली तो उन्होंने गले में देखा सांप है तो मुस्कुराए, सहज रहे, इतनी तो बात है। अब महाराज शमीक भी अपमान मान सकते थे कि नहीं? जब बच्चे ने अपमान मान लिया अपने पिता का, श्रृंगी ने अपमान मान लिया कि मेरे पिता का अपमान करने वाले को मैं शापित करता हूं, तो दुखी हो गया बच्चा। पर जिसका वास्तव में अपमान हुआ वो मस्त है, वो मुस्कुरा रहे हैं शमीक ऋषि। इसको कहते हैं ज्ञान योग। क्या अर्जा हो गया, गले में मरा हुआ सांप बेटा, कोई डसा तो नहीं इसने मेरे को, थोड़ी अशुद्धि आ गई मरे हुए सांप से, कपड़े से स्नान कर लेंगे, शुद्धि होगी, क्या घाटा लग गया। तो ये है ज्ञान। इस तरह से सहले अपमान को सह तो सकते हैं अखिलेश जी। महाराज जी एक बात इसमें ये है कि सुख को सहने में तो कोई जोर लगता नहीं है, आ जाए सुख खूब आता जाए, उसमें आराम से आदमी सह जाता है। विपरीत परिस्थितियां आती हैं तभी जाकर के रोता चीखता है। तो इसको विपरीतता को, अपने जो अनचाही है उसको सहन करना है। हाँ देखो तो वो दुख में तभी व्याकुल होता है जब हम सुख में सहनशील नहीं होते। लगता तो है कि हम सुख को सह रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर हम सुख के भोगी हो रहे हैं, सुख में राजी हो रहे हैं ना, तो राजी हो रहे हैं, ये नए दुख का निमंत्रण है, तब वो दुख सहन नहीं होगा। सुख में जितना हम सुखी हो जाएंगे उतने दुख में दुखी होंगे। इसलिए एक बड़ी बात निकली है कि सुख को सहन करो, तब दुख सहन करने की शक्ति आ जाएगी। आज दुख सहने की शक्ति क्यों नहीं हमारे में? क्योंकि हम सुखों को सहन नहीं करते, बड़े राजी हो जाएंगे, बड़ा उसमें बड़े अभिमान कर लेंगे। ये बात है।
फिसल गए। सुख को सहन करना है। तो जब कोई बात ना माने तो क्रोध आता है। तो बात मनाने के हमारे आग्रह भीतर में, बात मनाने का आग्रह न रहे, बात कहने का कर्तव्य रहे। फल की इच्छा न रखो। बात मनाना क्या, मेरी बात का ये फल है कि मेरी बात मान जाए। तो बात फल की ओर ध्यान न दो, मानना कि नहीं माना, कर्तव्य निभाओ। अच्छी बात कहना मेरा कर्तव्य है, बेटे को, पति को, पिता को, पुत्र को। अब वो मानने तो वाह, नहीं माने तो फल की इच्छा से बनते हम। ऐसा हो जाए, ये मान ही ले, ये छोड़ दो। और कर्तव्य करते रहो। अच्छी बात है तो कहते रहो, अच्छी बात सुनाते रहो। अब महाराज इसी बात से दुखी हो रहे थे अभी। सुने ही कोने, मैंने पकड़ी बात है। तो मैंने कहा तो तुम सेठ जी जैसी करना चाहिए हमें। स्वामी जी कहते कोई सो रहा है कि कोई उठ के आ गया, चला गया, कोई कहीं करे, आंखा बंद करके 3 घंटे बोलना, मस्त हो गए। आज उन्होंने अगर इतना वचन नहीं दिए होते तो आज ये गीता प्रेस, आज हमारा सबका, मैं कम से कम मैं अनुभव कर सकता हूँ, हमारा ये प्रकाश हमें कहाँ से मिलता। तो हम ये फल इच्छा करने लग जाते हैं, तब परेशान होते हैं। नहीं तो कहना भी साधन है, भाई मेरा कहना है बस। मैं तो देखता हूँ कहीं 4 जने बैठे हैं, कहीं एक बैठा है, कोई 2 बैठे हैं। तो 2 बैठे तो बड़ी कृपा है, कोई सुन तो रहा है, तो अपने को सत्य का प्रकाश हो रहा है। अपने भी आनंद लो, अच्छी बात अपने लिए रखो पहले। हम दूसरों को फेंकना चाहते हैं और वो सुने नहीं, तब क्रोध आता है, तब रीस आती है कि यार ये बोलना तो बड़ी बेकार चीज है। ये तो बोलना साधन है। वक्त भगवान की बात, सत्य की बात करना, चर्चा करना साधन रूप है। सबसे पहले मैं तो सुन रहा हूँ, वो तो सो रहे हैं पर मेरे कान तो नहीं सो रहे हैं ना। तो सत्य की बात मैं अपने लिए धारण करूं। ऐसा नहीं कि व्याख्यान देना साधन नहीं है, बहुत बड़ा साधन है ये। पर सत्य की चर्चा हम सबसे पहले अपने जीवन में रखें, सत्य को स्वयं अनुभव करें उन वचनों से। हाँ, फिर दूसरों को भी सुनाए। अब सुने तो वाह, नहीं तो मैंने तो सुना, ऐसा रखे, तब तुम्हें बोलने में बोरिंग नहीं होगी। नहीं सुन, आंख बंद कर दो, है परमात्मा, प्रभु का प्रेम, प्रभु तेरी शरण है, अच्छी अच्छी कोई प्रसंग चलाओ। कबीर मेरे ब्याह का मैं ही गाऊं गीत, मेरे मैं ही श्रोता, मैं ही वक्ता, ऐसे करके मस्त हो जाओ। हमें तो ऐसी बात समझ में आती है कि व्याख्यान देना साधन है, पर हम इसका फल चाहते हैं कि भीड़ ज्यादा हुए, वो सोए नहीं, सुने, वो धारण कर ही ले, तब रीस आएगी, तब खिन्नता आएगी। तब निराशा आएगी कि कहाँ ही बोला। कहाँ ही बोला। तो क्रोध तब आता है जब हम उनसे अपनी बात मनवाना ही चाहते हैं, फल चाहते हैं हम। तुम कर्तव्य करते रहो, मेरा कहना, मेरी अच्छी बात सुनाना मेरा जीवन है, कर्तव्य है। मेरे को वाणी जब तक मिली है, नहीं तो फालतू टट्टर में लगेगी, संसार की बातों में लगेगी। मुझे वाणी प्रभु ने दी है, मुझे ज्ञान दिया संतों ने, भगवान ने भक्ति दी है, कोई अच्छी बातें दी है, गीता पढ़ी है, तो उसको अच्छी अच्छी बातें सुनाओ और लक्ष्य उस सत्य को पकड़ने का रहे, है कि नहीं। अगर गीता के वचन देखो काम में आ रहे हैं ना, चेत हो रहा है ना कि इस तरह से हमें सहन करना है। गीता का 15 श्लोक है, 16वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, तो 14 और 15 श्लोक है, तो सहन करना। तो ऐसे लक्ष्य हमारा हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। कि महाराज जी ये बहुत तगड़ी बात है कि सुख को सहन करेंगे तो फिर दुख को सहने की ताकत आ जाएगी। ये बहुत तगड़ी बात, खास बात है आज के प्रवचन की। यही हम गलती कर रहे हैं, यही हम गलती कर रहे हैं। हम सुखों को सहन नहीं करते, राजी हो जाते हैं, उसमें तल्लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। यही गड़बड़ है। फिर दुख परेशान करेगा। नहीं तो दुख क्या चीज है, अगर हम सुख को महत्व ही न दें, तटस्थ रहें, तो सुख चला जाएगा तो फिर भी मौज रहेगी, कोई दुख नहीं। धन का हम सुख ना लें तो निर्धनता का दुख होगा ही नहीं हमारे को। हमारे जीवन में तो निर्धनता ही निर्धनता है, तो हमारे कोई दुख होता ही नहीं, क्योंकि धन का सुख लेना ही नहीं और काम चलता है। तो सुख का सहन करना, इसलिए गीता ने दोनों को सहन करे, उसमें भी पहले सुख को सहन करे। सुखों को सहन लोगे तो दुख हंसते हंसते सहन हो जाएंगे। आज हमारी यही भूल हो रही, जिनका भी बहन का प्रश्न है,
उनकी ये समस्या यहाँ से आ रही है कि सुख सहन नहीं होते हमसे, सुख में विचलित होते हैं, सुख में राजी हो जाते हैं, मोह ममता का सुख ले लेते हैं, शरीर के सुख ले लेते हैं। उसमें हम सावधान नहीं रहते कि हमें केवल सुख नहीं लेना है, बल्कि शरीर की भी रक्षा करनी है, मोह ममता नहीं करनी है, बल्कि इनके प्रति कर्तव्य निभाना है, इनका सुख नहीं लेना है। और जब हम इनका सुख लेते हैं तब बाद में, हाँ हम सबके लिए है, सबके लिए बात है। प्रश्न तो एक का होता है और बात सबके लिए मिलती है। अर्जुन का प्रश्न एक का था, गीता हम सबके लिए मिली। तो ये व्यक्तिगत भी बात है, सबकी बात है। तो सुखों को सहना है। शरणा जी यही बात कहते थे कि भैया तुम्हें दुखों से बचना है तो सुखों से बच जाओ, यही तात्पर्य इसका। सुख तो आएंगे पर तुम बच जाओ, और यही बात गीता कह रही है। देखिए 5 का 22। धन्यवाद। अरे भारद्वाज भाई साहब अद्भुत। हमारे को फीस दे रहे हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो गीता में 5 के 22 में यही बात कही है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नया एवते। यही बात कही है, जड़ यही कही है। जितने संस्पर्श जन्य भोग है मैंने सुख है, ये दुख के ही उत्पत्ति स्थान है। इसलिए न तेषु रमते बुधा, इनमें राजी ना हो। इनके त्याग की बात नहीं कही, पर राजी नहीं होना मैंने अपनी चेतना को जगाए रखना कि भैया कुछ नहीं है, ये थोड़ी देर का चकाचौंध है, कुछ नहीं है संसार के सुख, जाने वाले हैं। ये ही संस्पर्श जाब होगा। 14वां, दूसरे का 14वां और 5 का 22 दोनों का एक ही अर्थ है, एक दूसरे से इसके अर्थ खुल जाएंगे। 5 का 22 है, ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध आगमा पाइनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत। ये भगवान ने एक ही सत्य को अनेक प्रकार से कहा है। सत्य एक ही है, एक चरण से समझ में आ जाए। 700 श्लोक तो बहुत ज्यादा है। सारे वेदों का सार है ये, सारे शास्त्रों का सार है, सारी भागवत गीता का सार है। तितिक्षावान हो जाओ। न तेषु रमते बुधा, इन सुखों में तुम रमो मत, इन सुखों में तुम राजी मत हो ज्यादा। मान सम्मान आ गया। एक बहन ने कहा, हैदराबाद की कोई बहन थी, तो प्रचार प्रसार करती, सब चर्चा करती थी। जैसे भी महाराज ने कहा कि सब ये बेकार लगता है कहना, हम तो धाप गए। तो उस बहन ने भी कुछ मिलती जुलती बात पूछी महाराज शरण जी से। महाराज मैं भी सच्चर्चा के लिए जाती रहती हूँ, लोग बुलाते हैं तो जाती हूँ, सच्चर्चा करती हूँ, जैसे भी हम सच्चर्चा कर रहे हैं। इसको हम सत्संग नाम नहीं देते, पर शुद्ध नाम है इसका सच्चर्चा। सत्य की चर्चा है ये। सत्संग तब होता है जब हम जीवन में धारण करते हैं। सत्संग बहुत बड़ी चीज है, बहुत बहुत आखिरी सत्य सत्संग। पर सत्संग असली है क्या, इसको शरण जी ने कहा ये तो हम सच्चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे को सच्चर्चा के लिए लोग बुलाते हैं और मैं जाती हूँ, पर महाराज कभी कभी भय लगता कहीं भटक नहीं जाऊं। तो ये बात उस बालिका ने कही, तो शरण जी के सब तो महाराज मैं क्या करूं। थोड़ी देर चुप रहे, और कैसा रोगी है, क्या इसके लक्षण है, और क्या इसके लिए दवा देनी है। थोड़ा चुप रह करके बोले, बिटिया तीन बातों का विश्वास रखना जी, 3 बातों का ध्यान रखना। एक तो व्यक्तिगत विश्वास की जगह प्रभु विश्वास की बात करना। चर्चा में व्यक्तिगत विश्वास नहीं कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूं, मेरी शरण में आओ, ये नहीं। प्रभु की ओर लगाना। जैसे हनुमान जी विभीषण को
अपनी ओर लगाए। अपनी तो हनुमान जी ने बिल्कुल निंदा ही कर दी। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले आरा। महाराज बिल्कुल काट दिया अपना नाम। बिल्कुल काट दी। ये हम तो ये हैं, मेरी 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 मैं कुछ नहीं हूं। जबकि हनुमान जी में कितनी सामर्थ्य है। लंका जलाने की सामर्थ्य है, रावण को तारे दिखा दिए दिन में, वो सामर्थ्य है। पर ये भी जानते हैं ना हनुमान जी, अखिलेश जी, ये भी तो जानते हैं कि असामर्थ्य भगवान की है। हनुमान पूरे ज्ञानी है। ये मेरे में जो सामर्थ्य है, ये हम वक्ता लोग भूल जाते हैं। हमारे हमारे चेला बनो, हम कल्याण करेंगे। ये बहुत बड़ा अंधेरा आ गया जीवन। अरे वे ज्ञान भक्ति सामर्थ्य परमात्मा की दी हुई है, यही सच्चा ज्ञान है। और हनुमान जी इस ज्ञान में स्थित है। मेरे पास कुछ नहीं मेरा, हम तो नीच है, पामर है। प्रणातपि सुनिचैन रोरपि सहिष्णुना। ऐसे रे अमानी ना मान देन कीर्तनीय सदारे, असमय अधम सखा सुनो मोहू पर। ये है हनुमान जी, मैं नीच हूं का पामर हूं। असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमेरी गुण भरे विलोचन नीर। तो व्यक्तिगत विश्वास दिलाते हैं तो हम अज्ञानी हैं। है ही नहीं कुछ व्यक्तिगत हमारे पास। अज्ञानता के सिवाय, भूल के सिवाय, मूर्खता कुछ भी नहीं है। तो उस बिटिया से कहा, व्यक्तिगत विश्वास की जगह भगवान का विश्वास जगाओ। ये हनुमान जी से सीखना चाहिए हमें। श्रोताओं के हृदय में भगवत विश्वास जगाओ, एक। और दूसरी बात कही कि बिटिया, जहां रहो भगवान की होकर रहो। कहाँ रह रहे हैं तुम, उसके भरोसे नहीं रहना, जिसके संसार के व्यक्ति वस्तु के भरोसे नहीं, धन के भरोसे नहीं, इनका बिल्कुल भरोसा नहीं, शरीर का भरोसा नहीं, योग्यता पद का भरोसा नहीं कि हम बहुत बड़े वक्ता है, तुम्हारा काम अच्छे से चल रहा है, ऐसे आजीविका का ये साधन नहीं बनाना इनको, इनके भरोसे नहीं रहना। ये सब प्रभु की दी हुई चीजें हैं। भाई साहब कह रहे हैं आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद दिया। आप हमारे को टॉनिक दे रहे हैं ताकि हम निराश नहीं हो। जैसे महाराज निराश हो रहे ना। कि मेरे को तो मैं तो धाप गया हूँ। मेरे को सुना, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज को। उत्साही रहना चाहिए, उत्साह रहना चाहिए। इसको साधन साधन रूप है ये, कर्तव्य बुद्धि से सुनाना। अपने तो सुन ही रहे हैं, अपने को तो आनंद हो ही रहा है। संत सुखाय, गोस्वामी से सीखना चाहिए। संत सुखाय तुलसी। हम दूसरा सुने ही, वो क्यों सो रहा है, तब परेशान होते हैं। अब सो तो सो, कोई सुन रहा है, एक ही सुन रहा है, चलो उसको सुना रहे हैं, और नहीं तो मैं तो सुन ही रहा हूँ। संत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता। तो ऐसे मेरे को ये फीस दे, मेरे को टॉनिक दे रहे हैं भैया। तो दूसरी बात बताई कि जहां रहो प्रभु के आश्रित होकर रहो। राम राम करना, प्रभु का नाम, राम राम, राधे राधे। एक भरोसा एक बल। हाँ, एक आस विश्वास। ये जहां रहो भगवान के आश्रित होकर रहो, परिस्थितियों के आश्रित नहीं, व्यक्ति वस्तु क्रिया के आश्रित नहीं, ज्ञान ध्यान के आश्रित नहीं, हरि आश्रित होकर रहो। नाम जब भी करो तो नाम जब का भरोसा नहीं, हरि का भरोसा, जिनका नाम है उनका भरोसा। हमने इतना नाम जब इसलिए मेरा कल्याण होगा, ये बात झूठी है। जिनका नाम है, आधे नाम से ही वो कल्याण कर देते हैं। थैंक यू। हाँ शकुंतला जी, जी राधे राधे। तो भगवान के आश्रित रहना, दूसरी बात। और तीसरी बात कही, बड़ी जोरदार बात, जो विषय चल रहा है हमारा, कि संसार मान आदर देगा, सुख सुविधाएं देगा, उससे अपना निर्वाह करना, रक्षा करना शरीर की। उन सुख सुविधाओं का मजा मत लेना, उस मान आदर का मजा मत लेना। बड़ी साफ बात कही, नहीं तो फिर दुख होगा आगे जाके, अपमान का। तो अगर हमें दुखों से बचना है
तो सुखों से बचना होगा। अर्थात सुख को सहना है, सुख को सहना है, सुख में व्यथित नहीं होना है, सुख में अपनी पेशेंस, अपनी चेतना, अपना विवेक नहीं खोना है, सुख का तिरस्कार नहीं करना है, परमात्मा का प्रसाद समझे उसको, पर उसमें अपनी पेशेंस नहीं खोना है, विवेक नहीं खोना है कि क्षणिक चीजें भैया इसमें क्या राजी हुए। हाँ सर, सुख में ज्यादा राजी नहीं होना, ज्यादा उसमें मजा नहीं लेना। शरणा जी की भाषा, सुख का मजा नहीं, मान सम्मान आएगा तुम्हें, तुम बहुत बढ़िया वक्ता कहेंगे, बड़े वाह बड़ी साध्वी जी है, इसका मजा मत लेना, इसका रस मत लेना, फिर तुम कहीं अटकने का और भटकने का डर नहीं रहेगा तुम्हें। ये बात तो साधन बता दिया वक्ताओं के लिए। शरणानंद जी की बातों से पूरा समाधान हो जाता है। जैसे मुझे विचार आया, महाराज ने भी कहा तो मुझे थोड़ा बात, मुझे भी उदासी हुई कि नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, मैं तो धाप गया बोल बोल के, मैं तो धाप गया, मुझे तो बिल्कुल रुचि नहीं इसमें, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कर्तव्य भाव से कहें, रुचि होनी चाहिए, कहने में रुचि होनी चाहिए। आज हमको कुछ मिली तो किसी ने हमें कहा, स्वामी जी खुद कहते मैं भी धाप के आ गया था, पर कहीं ना कहीं हमारी फलाशक्ति रहती है, श्रोताओं से कुछ ना कुछ अपेक्षा रखते हैं। कोई अपेक्षा मत रखो, कोई बैठा है सुनने के लिए, मुझे उसको सुनाना अच्छी अच्छी बात है, और कोई नहीं, तो मैं तो सुन रहा हूँ, बल्कि मैं तो क्या बताऊं, मुझे तो ऐसी बात दिखती है, आप लोगों के कारण से मेरा लाभ हो रहा है। आप इस समय जूम में सुन रहे हैं, तो आप कितने सुन रहे हैं मुझे क्या पता, मेरे को एक अखिलेश जी दिख रहे सामने, ये सुन रहे हैं, लिख भी रहे हैं। हाँ ये देखो, हैदराबाद में एक विश्वास पथ की साधिका ने शरणानंद जी से बात कही कि महाराज जी, जन समाज में सच्चर्चा के लिए, देखो अभी महाराज की समस्या का समाधान इसमें आ जाना चाहिए, सच्चर्चा के लिए लोग मुझे बुलाते हैं तो जाती हूँ, किंतु कभी कभी भीतर से भय सा लगने लगता है कि सुख सुविधा सम्मान में पढ़ कर कहीं मैं भटक न जाऊं। सुनकर श्री महाराज जी कुछ देर चुप रहे और फिर गंभीर होकर कहा, बिटिया जहां रहो प्यारे प्रभु की होकर रहो। एक बात, अपने में विश्वास की नहीं, प्रभु में विश्वास की बात सामने रखना। दो बात, और तीसरी बात, एक रहस्य की बात तुम्हें बताता हूं, भूल कर भी संसार का दिया हुआ सम्मान स्वीकार मत करना, उसका मजा मत लेना, तब भटकने का और अटकने का कैसी बात कही, कोई भय नहीं रहेगा। बहुत अच्छा ये पैराग्राफ है, हो सके तो महाराज जी को इसको सुनाना, शरणा जी का वचन महाराज जी को, प्रहलाद जी को जरूर भेंट करना, तो उनका उत्साह आ जाएगा। नहीं तो ऐसे वक्ता आप लोग नहीं सुनाएंगे तो हम संसार में चेत कैसे होगा फिर। और क्या उपाय अखिलेश जी, दूसरा क्या उपाय, सुनना ही तो उपाय है। एक को लगेगी, दो को लगेगी, नहीं तो वायुमंडल में वो शब्द रहेंगे, दुनिया का कल्याण करेंगे। हाँ, शरण जी की बातों में सारा समाधान। तो प्रहलाद जी महाराज को मेरी ओर से शरण जी का पैराग्राफ भेंट करें उनके उनकी उनके गोद में भेंट करें इसको, उनकी गोदी में पैराग्राफ भेंट करें कि नहीं, निराश नहीं होना, नित नव उत्साह रखना है। स्वामी जी कहते मैं भी निराश हो गया था, स्वामी जी खुद आप जानते ही हो कि मैं धाप के आया हूँ सेठ जी, आपने सुना होगा, सेठ जी मैं प्रवचन करके धाप के आया हूँ, कोई फायदा को नहीं निकले। तो सेठ जी ने फिर युक्ति बताई, ऐसे करो, जैसे शरणानंद जी उस बालिका को युक्ति बता रहे, ऐसे करो, जहां रहो प्रभु के होकर रहो, और अपने विश्वास की नहीं प्रभु विश्वास की बात करो श्रोताओं के सामने। और तीसरी बात, संसार का मान सम्मान सुख सुविधाएं इनका मजा मत लेना, इनको सह लेना, अपनी रक्षा करना, बस शरीर रक्षा करनी सुविधा आवश्यक, बाकी नहीं लेनी, क्योंकि इनका रजा मजा लेते तब अटकते हम सुख सुविधाओं का रमण करने लग जाते हैं तब अटकते, फिर कहीं अटकने का भटकने का डर नहीं रहेगा। महाराज जी एक इसमें बात ये है कि जैसे मान लीजिए अपन ये आशा रखें कि भाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, है ना, तो ये भी क्या इसमें बाधक है?
क्या चीज, कौन सी चीज? जैसे मान लिए महाराज जी ने ये बताया, शरणानंद जी महाराज ने, भी अटकने का ये डर रहेगा। अगर मान लीजिए आप ये चाहें कि अधिक से अधिक लोगों को सत्संग का लाभ मिले, अत्यधिक चर्चा का लाभ मिले, अधिक से अधिक लोग गीता के सम्मुख हो जाएं, तो ऐसे भाव से क्या नुकसान होगा? दोनों बातें रखे, लाभ हो ये भाव रखें, ये तो अच्छी बात है। पर अगर नहीं लाभ ले रहा है कोई तो निराश नहीं हो। हाँ, निराश नहीं हो, अपना तो लाभ हुआ ही हुआ, इस बार हमारी तो चर्चा हुई। ऐसे अगर निराशा होती है तो कहीं ना कहीं तुमने फिर वो आग्रह पकड़ लिया है लाभ का। लाभ हो ये पवित्र सद्भावना रखें, आग्रह ना पकड़े कि लाभ इनका हो ही जाएगा, होना ही चाहिए, क्यों नहीं कर ले लाभ ले रहे हैं, ऐसा आग्रह ना पकड़े तो ये फलाशक्ति हो जाती है। हाँ, पवित्र सद्भावना रखें कि सब ज्यादा सुनेंगे तो लाभ होगा, और नहीं सुनेंगे कोई घाटा तो नहीं होगा मेरा। ऐसे उसमें फिर बैलेंस बनाए रखे, संतुलन बनाए रखे। लाभ होना ही चाहिए सबका, सारी दुनिया सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सद्भावना है, ये सद्भावना है। और सद्भावना का कहीं आग्रह ना पकड़ ले। सब सुखी हो ही जाए, हो जाए, बस ये सद्भावना रखे। सारी श्रोता ज्ञानी हो जाए, सारी श्रोता भगवान में प्रेमी हो जाए, सद्भाव तो रहे, पर इसकी हट ना पकड़े कि होना ही चाहिए इनको लाभ, फिर परेशानी होती है। तो फलाशक्ति की न रखें, फले सक्तो निबध्यते, फिर हम बनते हैं, फिर क्रोध आएगा, फिर क्षोभ आएगा, फिर निराशा होगी कि क्या बताओ इनको, बात तो सुनते नहीं। और मेरा विश्वास है भाई, एक दो श्रोता सो रहे होंगे, दो तीन सो रहे होंगे, सब तो नहीं सो रहे होंगे, कुछ सुन भी तो रहे थे, कि किसी को तो सुना ही रहे थे महाराज। तो वो एक सुन रहा है तो चलो उसी पर ही, वो तो सुन रहा है ना, एक तो सुधर रहा है ना, एक तो लाभ ले रहा है, तो इस तरह से फिर निराशा नहीं आएगी। ये बहन कह रही है कि मेरे मन में रहता है कि मैं और लोगों को लेके आऊं, ये तो कल्याण का बीमा है। हाँ, लाओ, बिल्कुल लाओ, अच्छी बात, सबको बांटो। उसी लक्ष्य रहे, पर कहीं ना कहीं इसका रस ना लेने लग जाए कि हम देखो इतने लोगों को लगा दिया, दो लोग अखिलेश भाई साहब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या कोई मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं इतने लोगों को लगाती हूँ, मतलब कहीं ना कहीं इसका रस ना पकड़ ले। ये सावधानी मर रहे कि बस मेरे से अच्छा काम हो रहा है, भगवान की बड़ी कृपा, बड़ा धन्यवाद, एहसान माने, सेवा करके भी अपने ऊपर एहसान माने जिसने हमारी सेवा ली, कि मेरे को सेवा का मौका मिला, ये चीज रहे। ऐसे इस तरह से हम चलेंगे ना तो बड़ा आनंद आएगा, फिर निराशा नहीं होगी। स्वामी जी खुद कहते, मैंने सुना कि अब मेरे बोलने की ऐसी रुचि हो गई, महाराज तो भी कह रहे थे कि मैं धाप गया, मैं तो अभी बोलने की बिल्कुल रुचि नहीं, तो स्वामी जी कहते मेरे तो बोलने की रुचि नहीं थी, क्योंकि साधन पकड़ लिया, और नहीं तो मैं तो सुन रहा हूँ, मेरे को तो चेत हो रहा है, दूसरों को भी चेत हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। पर हम ये ठेका ले लें कि सारी दुनिया चेते, तब निराशा आएगी कि कोई चीज सुनता ही नहीं। कोई तो सुन रहा है। 50 लाख की सेना थी महाभारत युद्ध में, लगभग 50 लाख जीव थे सारथी समेत, तो सुनने वाला एक अर्जुन, बस एक काफी, तो एक ने सुना बस, कर्तव्य भाव से सुना है, फल की इच्छा न रखते हुए कि सुने ही सब, लाभ ही हो जाए, इनका चेत हो ही जाए, होगा धीरे धीरे, उनका अपना एक पैटर्न है, वो धीरे धीरे चेतेंगे, थोड़ी नींद भी लेंगे, बीच में कोई थोड़ा जागेंगे, थोड़ा एक आध सुनेंगे तो थोड़ा लाभ होगा, आजकल लंबा उनका है रास्ता, पर लाभ हो रहा है। हम अपना कर्तव्य भाव रखें, वह तब सहनशीलता आ जाती है, विचार से सहनशीलता आ जाती है, और हरि शरणागति से हर भगवान का विधान मंगलमय है।
अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, मंगल विधान मान लो, बस हो गया भजन। मंगल विधान, सहनशीलता आ गई, तितिक्षा आ गई, इंगते न इंगते न सज्जते न विचाल्यते, इन सब का एक ही अर्थ है, विचलित ना हो। सुख दुख में विचलित ना हो, सुख में विचलित ना हो, विशेषतया मान सम्मान सुख सुविधा आदर, इनमें सुभोग, इनमें विचलित ना हो, इनमें शरीर रक्षा के लिए जितना आवश्यक उतना ही सुख भोग स्वीकार करें, बाकी सुख भोगों में रमण ना करें, तब दुखों का भय नहीं रहेगा, दुख की कोई व्यथा नहीं रहेगी जीवन में। दुख से भी हम मुक्त हो गए, सुख से भी मुक्त हो गए, और समा दुख सुख। और दुख सुख के बंधन से मुक्त हुए तो दुख सुख समा स्वस्थ। मैं भी, तुम उठो बेटा, ये बालक है छोटा सा है, उठो जल्दी उठो सुबह। राधे राधे। ये छोटे छोटे बालक बालिकाएं जुड़े हुए हैं इसमें, तो इनको लाभ हो रहा है, ये लगन की बात है। कई बूढ़े हो गए तो भी पता ही नहीं भगवान का सत्संग का, बच्चों को लगन लगी है, तो इसी से सुन सुन करके ही तो चेत हुआ इनको भी। कम ज्यादा ये बात अलग है, थोड़ा देर लगेगी पर लाभ हो रहा है। तो स्वामी जी कहा करते मेरे बोलने की ला है, मन में रुचि है, तो ये सही चीज पकड़ लेंगे ना तो फिर साधना में रुचि रहेगी, धाप नहीं आएगी। बोलना भी साधन है हमारे लिए, सत्य का साधन है बोलना। साधन रुपयों का भी साधन हो सकता है, रुपए कमाने का साधन भी हो सकता है। बोलना साधन मान बढ़ाई का भी हो सकता है। बोलना साधन अखिलेश जी ख्याति का भी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति हो जाए हमारी। तो तुम्हारा साध्य क्या है, इस पर दृष्टि रखें। साध्य होना चाहिए अविनाशी, मैं समत्व को पा जाऊं, मैं आत्मानंद को पा जाऊं, मैं प्रभु प्रेम को पा जाऊं, ये साध्य होगा तब तुम्हारा बोलना धाप नहीं आएगी। बहुत अच्छे। तो रुचिकर साधन हो और लक्ष्य रहे उस सत्य का, परम सत्य का, भगवान का, तब इनके लिए सहनशीलता आ जाएगी। हमें परमात्मा को पाना भी, अब जो भी है उसके लिए हम साधन करें, उसमें बाधा लगे, हानि लाभ हो, कम ज्यादा हो तो उसको सह लें। तो बुराई रहे थोड़ा साधन है, सत्य है जीवन का, इनको पकड़ लें। भलाई का फल न चाहना, भलाई का एहसान न करना, ये साधन रूप है। और मेरा कुछ नहीं ज्ञान के प्रकाश में ये अनुभव करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए ये अनुभव करना, ये साधन है, ये मूल साधन है। बाकी सब प्रक्रिया है, जिनको साधन कहते हो प्रक्रिया है, प्रवृत्तियां वो। साधन तो ये, और प्रभु विश्वास को धारण करना, प्रभु विश्वास, प्रभु है और मेरे हैं, ये सत्य का स्वरूप जीवन में। सत्य का संग करें, फिर समत्व आएगा जीवन में, शांति आएगी, तितिक्षा भी आएगी। ठीक सा सब बहनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े बड़े अखिलेश जी को भी नमः। राधे 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 राधे। तो एक बात पर चर्चा हो जाती है ना, कई बातें ऐसी विषय नहीं कर सकते, विषय स्पष्ट हो जाता है, बात सही, बहुत स्पष्ट हो जाता है। ठीक सर। राधे 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 राधे। नारायण नारायण नारायण।